हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। शॉर्ट में हम कहते हैं एसडीजीज। देखो, ये जो टॉपिक है ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये करंट टॉपिक है। आज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम चल रहा है। तो देखो, आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से सारे गोल आप याद करेंगे। क्या है ये गोल, कहाँ पर ये गोल एस्टेब्लिश किए गए थे, कितने गोल है, कितने टारगेट है, कितने इंडिकेटर्स है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि यूजीसी नेट एग्जाम में आप जो क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से पूछा जाए उसे आप इजीली अटेम्प्ट करके राइट ऑप्शन चूज कर सके। जिन बच्चों का सेकंड पेपर एडल्ट एजुकेशन है, उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछा जाएगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बताए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि दोनों ही टॉपिक आप अच्छे से स्टडी कर सके। आज हम शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। देखो, the 17 sustainable development goals were adopted by all 193 UN member states at a summit in New York on 25 September 2015। देखो, ये जो स्टेटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 3-4 MCQ बन सकते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। तो ये है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एडॉप्ट किया था 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट ने। कितनी यूनाइटेड मेंबर स्टेट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एडॉप्ट किया था? तो यूनाइटेड मेंबर स्टेट थी 193। कहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एडॉप्ट किया गया था? तो जगह थी एट आ समिट इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी थी, वहां पर एक समिट हुई थी, एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां पर 193 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे। उन्होंने साइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजीज के लिए। अब देखो, डेट क्या थी? डेट थी 25 सितंबर 2015। 25 सितंबर 2015 को 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट ने साइन किया था एसडीजीज के लिए। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? तो आंसर होगा 17। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो समिट हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो जगह थी न्यूयॉर्क और प्लेस था यूएन हेडक्वार्टर्स। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कितनी टोटल यूएन मेंबर स्टेट थी जिन्होंने एसडीजी को अडॉप्ट किया था? तो टोटल मेंबर स्टेट थी 193। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी डेट को एसडीजी को अडॉप्ट किया गया था, साइन किया था यूएन मेंबर स्टेट ने? तो डेट थी 25 सितंबर 2015। तो ये चारों क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकते हैं। समझ आया? अब देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। एसडीजीज ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016। ये आपको ध्यान रखनी है, दोनों डेट इम्पोर्टेंट है। किस दिन एसडीजीज गोल इफेक्ट में आए ऑफिशियली? तो डेट थी 1 जनवरी 2016। और किस दिन अडॉप्ट किए थे एसडीजीज?
तो डेट थी 25 सितंबर 2015। तो दोनों ही डेट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही डेट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एसडीजीज के लिए साइन किया गया था 2015 में और एसडीजीज पर काम शुरू किया गया था 2016। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस एजेंडा इंक्लूड्स 17 SDGs with 169 targets and 247 indicators to be achieved by 2030। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो गोल एस्टेब्लिश किए गए थे 2015 में, इन्हें अचीव करने के लिए जो टाइम फ्रेमवर्क दिया गया था वो था 2030 तक। 2030 यानी ये अभी भी करंट में चल रहे हैं, अभी भी इन गोल को अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है। देखो ये जो 17 गोल थे, इनमें 169 टारगेट थे और 247 इंडिकेटर्स थे। इंडिकेटर्स इस वजह से रखे गए थे ताकि काम की प्रोग्रेस को चेक किया जा सके कि जो प्लान फॉर्मुलेट की गई है, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन्हें अचीव किया जा रहा है कि नहीं। और देखो यहाँ पर टाइम पीरियड भी सेट किया गया है। टाइम पीरियड है बाय 2030 यानी 2030 तक एसडीजीज को अचीव करना है। ये प्लान था जो समिट में डिसाइड किया गया था। समझ आया? तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 17 एसडीजीज में कितने टारगेट्स थे, कितने इंडिकेटर्स थे और टाइम फ्रेमवर्क क्या था, कब तक इन्हें अचीव किया जाना था। तो देखो एसडीजी में 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट है, 247 इंडिकेटर्स है और इन्हें अचीव किया जाना है बाय 2030 यानी ये करंट में भी चल रहे हैं। ये गोल अचीव किए जाने हैं बाय 2030 और अभी चल रहा है 2024। तो अभी 6 साल और बचे हुए हैं इन टारगेट्स को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो ये जो गोल्स हैं ये करंट है, ये प्रिवेलिंग है, तो इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 17 गोल क्या क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगी। 17 गोल कैसे आप याद करेंगे ये भी मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगी। क्लियर? अब देखो जो टाइम फ्रेमवर्क है एसडीजीज का, ये है 2015 टू 2030। ये इम्पोर्टेंट है, ये 15 साल का टारगेट रखा गया है एसडीजीज के लिए कि 15 साल के अंदर अंदर हमें 17 गोल अचीव करने हैं। क्लियर? एसडीजीज को साइन कब किया गया था? 2015 में और ऑफिशियली ये इफेक्ट में आए थे 2016 में। तो 14-15 साल के अंदर अंदर इन्हें अचीव किया जाना है। क्लियर? अब देखो कोर प्रिंसिपल ऑफ एजेंडा क्या है? लीव नो वन बिहाइंड एंड पॉवर्टी, एंश्योर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्ट प्लेनेट। ये जो एजेंडा है 2030 का, इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, हर किसी को साथ लेके चलना है। लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। 3 पी को एंश्योर करना है। पहला पी आता है पॉवर्टी, पॉवर्टी को एंड करना है, गरीबी को खत्म करना है। दूसरा है हर किसी के जीवन में प्रॉस्पेरिटी लानी है, खुशहाली लानी है, हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना है। एंड प्रोटेक्ट प्लेनेट, पूरे प्लेनेट को, एंटायर प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है। देखो प्लेनेट में टेरेस्ट्रियल लाइफ भी आती है और एक्वाटिक लाइफ भी आती है। ये जो गोल है ये ग्लोबल गोल है। इस गोल में पूरे संसार के लिए काम करना है, पूरे संसार में से गरीबी हटानी है, पूरे संसार में प्रॉस्पेरिटी लानी है और पूरे संसार में प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ हो चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो। ये कोर प्रिंसिपल है, ये मेन एम है एसडीजीज गोल का।
तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि एसटीजी का कोर प्रिंसिपल क्या है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, लीव नो वन बिहाइंड। दूसरा, इसमें 3 पीस पर आप फोकस करना। पहला पी क्या है, एंड पॉवर्टी। दूसरा पी है एंश्योर प्रॉस्पेरिटी और तीसरा पी आता है प्रोटेक्ट प्लेनेट। तो ये तीनों पी पर भी फोकस किया गया है एसडीजीज। क्लियर? तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सारा बेसिक था कि कहाँ पर एसडीजीज एस्टेब्लिश किए गए थे, कितने गोल हैं एसडीजीज में, कितने टारगेट हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, कितनी कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया था, कौन सी डेट को ये अडॉप्ट किया गया था, ऑफिशियली काम इस पर कब शुरू किया गया था, क्या टाइम फ्रेमवर्क है एसडीजीज के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में एसडीजीज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ 2030 एजेंडा फॉर एसडीजीज। देखो 2030 का जो एसडीजीज का एजेंडा रखा गया है उसमें 17 गोल है। 17 गोल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सारे गोल आपको एज इट इज याद रखने हैं, यानी किसी भी गोल को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। जो गोल जिस नंबर पर लिखा हुआ है आपको उसी नंबर के साथ उस गोल को याद करना है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा गोल आता है। तो इन गोल को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल आपकी लाइफ से ही रिलेटेड होगी। आप अपने ऊपर अप्लाई करके ही इस स्टोरी को याद कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप स्टोरी कहते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, ऐसे वैसे सारे गोल कवर होते जाएंगे। अब देखो स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है वो पैसे से होती है। इंसान की लाइफ में पैसे का सबसे बड़ा रोल होता है। देखो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास गरीबी नहीं होगी, आप गरीब नहीं होंगे, आप हर चीज को इजीली एक्वायर कर पाएंगे, हर कमोडिटी को आप परचेज कर पाएंगे, आपकी एक्सेस टू एजुकेशन होगी, एक्सेस टू हेल्थ केयर होगी। अगर आपके पास पैसा है तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखो जब आपके पास पैसा आ गया तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट गोल कवर हो जाता है। तो पहला गोल आता है नो पॉवर्टी। जब पैसा आया तो गरीबी दूर हो गई, तो आप अच्छा खाना खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, यानी भुखमरी से रिलेटेड जो भी समस्या थी वो खत्म हो गई, क्योंकि आपके पास पैसे की कोई स्केर्सिटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो आप न्यूट्रिएंट फूड खरीद रहे हैं, अच्छा खाना खरीद रहे हैं। तो जब आप अच्छा खाना खरीदेंगे, हेल्दी खाना खरीदेंगे, आप भरपेट खाना खाएंगे, तो सेकंड गोल एसडीजी का कवर हो जाता है, जिसमें आता है जीरो हंगर। यानी यहाँ पर आपने जो भुखमरी की समस्या थी, हंगर की प्रॉब्लम थी, उस पर भी ओवरकम कर लिया। अब देखो जब आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट फूड ले रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वेलबींग अच्छी होगी। तो यहाँ पर एसडीजी का तीसरा गोल कवर हो जाता है, जिसमें आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्योंकि जब आप अच्छा खाना लेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो किसी तरह की आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। इस वजह से आप हेल्दी रहेंगे और वेलबींग होगी। तो तीसरा गोल आपको समझ में आ गया। अब देखो जब आप हेल्दी हैं, यानी आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग हैं, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जब आपका पढ़ाई में मन लगेगा तो आपकी अच्छी लर्निंग होगी, अच्छी रीजनिंग होगी, अच्छी थिंकिंग होगी, अच्छा ही आपका परसेप्शन होगा। तो यहाँ पर एसडीजी का चौथा गोल कवर हो जाता है, जो है क्वालिटी एजुकेशन। समझ में आए चारों गोल? देखो सबसे पहले आपके पास आया पैसा, पैसा आते ही गरीबी दूर हो गई।
जब गरीबी दूर होगी तो आपने अच्छा खाना खरीदा, अच्छा खाना खरीदा तो यहाँ पर भुखमरी भी खत्म हो गई, यानी नो हंगर। जब आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, और जब आप बीमार नहीं होंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वेलबींग अच्छी होगी। तो ये तीसरा पॉइंट कवर हो गया। अब देखो, जब आपकी हेल्थ अच्छी है यानी मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रोंग हैं, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। जब पढ़ने में मन लगेगा तो जो एजुकेशन होगी वो क्वालिटी की होगी, यानी आपकी लर्निंग डेवलप होगी, आपकी रीजनिंग डेवलप होगी, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। तो जो एजुकेशन आप गेन कर रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन। अब देखो, जब आप क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं तो क्या ये एजुकेशन स्कूल में अकेले लेते हैं? नहीं, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन बच्चों में आपके दोस्त लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी होती है, यानी जब आप एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल में तो वहाँ पर पूरा ग्रुप होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपके फ्रेंड होते हैं। अगर आप मेल चाइल्ड है तो आपकी फ्रेंडशिप फीमेल चाइल्ड से भी हो सकती है, आप लड़के हैं तो आपकी फ्रेंडशिप लड़की से भी हो सकती है, आप लड़की हैं तो आपकी फ्रेंडशिप लड़के से भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लड़के और लड़की के बीच में, दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में जेंडर इक्वालिटी डेवलप होती है कि लड़का और लड़की ये दोनों इक्वल हैं, एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो किसी तरह का कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर SDG का 5th गोल आ जाता है जेंडर इक्वालिटी। क्लियर? अब देखो, कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। आप रिसेस में खाना खाने के बाद पानी पीने जाते हैं क्योंकि आपकी वाटर बोतल घर रह गई। रोजाना आप वाटर बोतल लाते थे, लेकिन आज आप सपोज वाटर बोतल घर भूल गए। तो जब आप पानी पीने जाते हैं तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि नल में बहुत गंदा पानी आ रहा है और बच्चे वहाँ पानी पी रहे हैं। तो आप बिल्कुल एग्री नहीं होते वो पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी का टेस्ट बहुत गंदा है। फिर आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वॉशरूम भी बहुत गंदा पड़ा है। तो आप क्या करते हैं, तुरंत कंप्लेन करते हैं कि स्कूल में ना ही तो क्लीन वाटर है और ना ही यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन है। तो ये है गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो समझ में आया, SDG का 6 नंबर का गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखो, आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाती है। स्कूलिंग पूरी होने के बाद आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर आपका एजुकेशनल टूर होता है। तो आप कंट्री साइड जाते हैं, कंट्री साइड यानी आप किसी गांव में जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि धूप बहुत अच्छी है। तो वहाँ आप लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करते हैं, आप उन्हें जानकारी देते हैं कि धूप से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ आप सोलर एनर्जी के बारे में लोगों को बताते हैं, जो बहुत क्लीन है और अफोर्डेबल है। क्लीन क्यों है? क्योंकि सोलर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती। और अफोर्डेबल क्यों है? कि हर महीने जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने होते हैं वो नहीं पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक बार सोलर प्लेट लगा लेते हैं तो आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं भरने पड़ेंगे। तो यहाँ आप लोगों के अंदर क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में अवेयरनेस डेवलप करते हैं। तो ये हो जाता है SDG का गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लियर? तो सातों गोल आपको अच्छे से याद हो गए। अब देखो, आपका कॉलेज भी पूरा हो जाता है। कॉलेज पूरा होने के बाद आप सोचते हैं कि अब मैं कुछ अच्छा करूं ताकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो सकूं, मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये SDG का नेक्स्ट गोल आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 नंबर का SDG का गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क यानी अब मैं अच्छा काम करूं, मैंने पढ़ाई में बहुत सारा पैसा लगा दिया है, उस पैसे को अब मैं रिकवर करना शुरू करूं, मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो, मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये है
SDG का गोल नंबर 8। अब देखो, जब आप अच्छा काम करने की सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज्वाइन करते हैं। वहां पर आप अपना इनोवेशन अप्लाई करके हाईटेक डैम बनाते हैं। तो ये SDG का 9 गोल कवर हो जाता है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आप बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, वहां पर आप अपनी स्किल अप्लाई करते हैं। आप इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब आपके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। यानी आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। पहले आप 1 BHK में रह रहे थे, अब आप बंगलो खरीद रहे हैं। पहले आपके पास एक स्कूटी थी, अब आप मर्सिडीज खरीद रहे हैं। यानी सोसाइटी में आपकी गुड रेपुटेशन बन जाती है, हाई एस्टीम बन जाती है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी उठा बैठ शुरू हो जाती है। तो ये 10th गोल कवर होता है SDG का, रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो 10th गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो 10 गोल मैं आपको बता चुकी हूँ SDG के, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे इस कहानी के थ्रू। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी MCQ आता है, तो आप मेरी कहानी को मेमोराइज करना शुरू कर देना। सारे गोल 1 बाय 1 आपके माइंड में आते चले जाएंगे और आप राइट ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। क्लियर? अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, आपके पास पैसा बहुत सारा आना शुरू हो गया, तो आपके माइंड में क्या आया कि मैं सारी जिंदगी दूसरों की नौकरी क्यों करूं, मैं अपना खुद का काम शुरू कर देता हूं। तो आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। आप बड़े बड़े प्लॉट खरीदना शुरू करते हैं, उनमें आप कम्युनिटीज डेवलप कर रहे हैं, सिटीज डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे शहर बसा रहे हैं, पूरे के पूरे सामुदायिक भवन बना रहे हैं। अब देखो, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, तो आपने नोटिस किया कि प्रोडक्शन तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी जो मटेरियल है उसका मिसयूज हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा। तो आपने काम को पर्सनली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। यानी जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है। तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी आप पर्सनली काम को मॉनिटर करते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मॉनिटर करते हैं, तो प्रॉपर प्रोडक्शन होता है और प्रॉपर कंजम्पशन होता है। तो ये आपका 12th SDG गोल आता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्लियर? अब देखो, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े सामुदायिक भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, तो आप वहां पर साथ साथ में पेड़ भी लगाते जा रहे हैं। यानी आप क्लाइमेट पर भी फोकस कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन से होने वाला जो डिजास्टर है उसे कंट्रोल करने की भी आप कोशिश कर रहे हैं। आप एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये SDG का 13 गोल कवर होता है, क्लाइमेट एक्शन। यानी क्लाइमेट एक्शन से होने वाला जो भी डिस्ट्रक्शन है, जो भी डिजास्टर है, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय एफोरेस्टेशन, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। क्लियर? तो 13 गोल तक आपको समझ में आ गए। अब देखो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो आप टूर प्लान करते हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मैं क्रूज पर जाता हूँ, यानी आप समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। वहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं। वहाँ आप ये देखते हैं कि जो मरीन लाइफ होती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है,
वो कैसी होती है, कैसे पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे वो खाना खाते हैं, कैसा उनका जीवन होता है। तो ये SDG का 14 गोल कवर करता है, लाइफ बिलो वाटर। अब देखो आपका टूर खत्म हो जाता है, आप घर वापस आ जाते हैं। तो घर वापस आकर आप एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ को कंपेयर करते हैं। एक्वेटिक लाइफ यानी लाइफ बिलो वाटर, जो पानी में जीवन है, जो मरीन लाइफ है, उसे आप टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी लाइफ ऑन लैंड से कंपेयर करते हैं कि जो जीव जंतु जमीन पर हैं वो किस तरह से डिफरेंट है उन जीव जंतुओं से जो पानी में रहते हैं। तो ये SDG का 15 गोल कवर करता है, लाइफ ऑन लैंड। क्लियर? अब देखो इसी बीच में इलेक्शन आ जाते हैं, तो आप ऐसी पार्टी को चूज करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को चूज करके वोट देते हैं जो जस्टिस क्रिएट करती है, जो पीस क्रिएट करती है, हार्मनी क्रिएट करती है कंट्री में। तो ये SDG का 16 गोल आता है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब देखो आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम को वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं दूसरे देशों में भी अपने काम की ब्रांचेस खोल दूं, तो आप दूसरी कंट्री से पार्टनरशिप करते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। ये कवर करता है लास्ट गोल ऑफ SDG, पार्टनरशिप फॉर द गोल। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाती है आपकी कहानी खत्म। तो इस तरह से आप इस कहानी को मेमोराइज कर लेना। जब आप मेमोराइज करेंगे तो 1 बाय 1 सारे गोल आपके दिमाग में क्लिक होते जाएंगे, और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो 17 SDG से रिलेटेड, आपका आंसर बिल्कुल राइट। क्लियर? तो होपफुली सारे गोल आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे गोल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो रही हूँ, दोबारा से कहानी को एक बार रिकैप करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास पैसा आया तो गरीबी चली गई, जब गरीबी गई तो पहला गोल आया। दूसरे गोल में जब गरीबी खत्म हुई तो आपने खाना अच्छा खरीदा तो भूख खत्म हो गई, यानी भुखमरी खत्म हो गई, ये दूसरा गोल है। जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी वेलबींग होगी। जब अच्छी हेल्थ होगी तो आपकी एजुकेशन भी क्वालिटी की होगी, यानी आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे। अब देखो जब आप क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं तो अपोजिट जेंडर के साथ भी आपकी फ्रेंडशिप होती है, तो जेंडर इक्वालिटी आ जाती है। एक दिन जब आप स्कूल में पानी पीने जाते हैं तो क्लीन वाटर नहीं मिलता आपको, और वॉशरूम जाते हैं तो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिलता, जिसके लिए आप कंप्लेन करते हैं। तो ये जो 6 गोल है, यहाँ तक आपकी स्कूलिंग खत्म हो जाती है। आप याद रखो 6 गोल तक आपकी स्कूलिंग खत्म होगी। 7वें गोल में आप क्या कर रहे हैं कि आप कॉलेज में आ जाते हैं, आप कंट्री साइड विजिट करते हैं, वहां पर लोगों को आप अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अब 8वें गोल में आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, आप डिसेंट वर्क करना चाहते हैं, यानी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं ताकि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आप ज्वाइन करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जिसमें आप इनोवेटिव वर्क करते हैं और एक हाईटेक डैम बनाते हैं। वहां पर आपको अच्छे पैसे मिलते हैं तो आपका स्टेटस सोसाइटी में इंक्रीज हो जाता है, जिससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। अब देखो जब पैसा अच्छा आ जाता है तो आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज डेवलप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आप नोटिस करते हैं कि कंजम्पशन है वो ज्यादा हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो आप पर्सनली मॉनिटर करते हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेक करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो जब आप सिटीज और कम्युनिटीज बना रहे हैं तो यहाँ पर आप पेड़ भी लगा रहे हैं, यानी क्लाइमेट एक्शन को भी कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आप आकर थोड़े से थक जाते हैं, आप लाइफ में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, तो यहाँ आप घूमने निकल जाते हैं। आप कहाँ घूमने जा रहे हैं? आप क्रूज पर जा रहे हैं,
यानी आप समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं, वहां आप स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो जब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो लाइफ बिलो वाटर आप चेक करते हैं कि कैसे पानी के नीचे जीव जंतु रहते हैं। जब आपकी ट्रिप खत्म हो जाती है तो आप घर वापस आते हैं। यहाँ पर आप लाइफ और लैंड चेक करते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो कैसे डिफरेंट है मरीन लाइफ से। अब इसी बीच में इलेक्शन आ जाते हैं तो आप ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो देश में जस्टिस और पीस एस्टेब्लिश करती है। और यहाँ आप जब अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप करते हैं दूसरी कंट्री से, ताकि जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम है वो वर्ल्ड वाइड डेवलप हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से ये SDG के 17 गोल मैंने कवर किए हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में। कैसी लगी आपको कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये आप जरूर ध्यान रखना, जो गोल जिस नंबर पर है वही गोल आपको ध्यान रखना है, कोई भी इंटरचेंज आप नहीं करेंगे। और अगर आप मेरी स्टोरी को मेमोराइज कर लेंगे तो सारे गोल आपको 1 बाय 1 याद आते जाएंगे और किसी तरह की मिस्टेक की कोई भी चांस नहीं। क्लियर? होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी जो क्वेरीज हो, उनकी भी जो प्रॉब्लम हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।